तो ये भी उसी के जितना है ये वाला। ये भी एक फूड। प्यारे दोस्तों, रिसीव करने के 3 घंटे बाद इनको ये वाले इंजेक्शन मिक्स करके लगाए। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीद से होंगे। दोस्तों, ये तुर्कश एंड असील मुर्गा, इसकी पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रिसीव करने की। तो जैसे मेरे पास आया तो 3 घंटे बाद ये मैंने इंजेक्शन तैयार करके इसी मुर्गे को लगाए। ये 3 दिन तक आपने लगाने, लिंकोस्पैरा, डेक्सामेथासोन, B12। और जिस तरीके से आप दोस्तों को मैं बताऊँगा इसी तरीके से आपने ये इंजेक्शन लगाना है, ताकि सफ़र के दौरान कोई भी बैक्टीरिया या मौसम की तब्दीली के बायस अगर इस पर कोई भी जरासीमों का अटैक होता है तो इस इंजेक्शन के थ्रू, या कोई भी पुरानी बीमारी जो इसके जिस्म के अंदर अभी भी हो तो वो इस इंजेक्शन से ख़त्म हो जाती है। तो ये इंजेक्शन आपने गोश्त में लगाना है, और इसी तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने गोश्त में कहीं पर भी आप लगा सकते हो। लगाना आपने गोश्त में, उसके बाद अच्छे तरीके से उस जगह को आप दोस्तों ने मालिश कर लेना है। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो में आप दोस्तों को डिवर्मिंग का असल तरीका मैं बताऊंगा, जो कि एक बूढ़े ऐसे मुर्गे को जो बूढ़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके पेट में इतने इतने बड़े कीड़े जो उसको बूढ़ा बनाने पे और उसको सोखड़े में लाने के और उसको कमज़ोर कराने पे मुर्गा मजबूर हो गया कि मैं कई सालों पुराना मुर्गा हूँ, जबकि ये इसकी ज़्यादा अगर एज हो तो 3 साल के लगभग, जो कि एक जवानी वाली एज होती है। बज़ाहिर मुर्गे को देख के ऐसे महसूस होता है जैसे 15-16 साल पुराना मुर्गा हो। तो जैसे ही इसके पेट से कीड़े निकलेंगे, किस तरीके से मैं निकालता हूँ, क्या तरीक़ाकार है, आप सब भाइयों को वो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इसके पेट से मैं कीड़े निकालता हूँ और किस तरीके से असल डिवर्मिंग का क्या तरीका है। पहले आप कीड़े वगैरह देखिए, फिर उसके बाद मैं बाकायदा सारा तरीका आप भाइयों को बताता हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, तो इस मुर्गे को मैंने 3 दिन इंजेक्शन लगाए ताकि ये मुर्गा अगर कोई भी पुरानी बीमारी में मुब्तला है तो वो बीमारी ख़त्म हो जाए, इस मुर्गे को ताकत आए ताकि ये पुराने कीड़े बाहर निकाल सकें। दोस्तों, मैं समझ रहा था कि 7 या 8 इंच के आसपास कीड़े होंगे, लेकिन यकीन माने कि मैं ख़ुद हैरान और दंग रह चुका हूँ कि 1.5 फुट के आसपास ये कीड़ा निकल रहा है आपके सामने। तो इसने तकरीबन थोड़ा सा कीड़ा ये निकाला था, बाकी मैंने शापर के थ्रू जो है ये कीड़ा इसके पेट से निकाल रहा हूँ, और जो कि बाहर आ रहा है। तो बाकी छोटे कीड़े भी हैं, इसके बाद और भी कीड़े आएंगे। तो इन कीड़ों की जो एज है, जो ये कीड़े हैं, कम से कम 2-2.5 साल इन कीड़ों की एज है, जो इस मुर्गे के पेट के अंदर ये राज कर रहा था और इस मुर्गे को कहीं का रहने नहीं दिया। इस मुर्गे को इस वजह से ये मुर्गा एक तो बूढ़ा लग रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कई साल पुराना हो। अब ये जो कीड़े इस मुर्गे ने बाहर निकाले हैं, यकीन करें कि इसकी दिल से जो दवा निकली होगी मेरे लिए तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये अंदर से जिस कदर स्ट्रेस में था, जिस कदर तकलीफ़ में था, अब इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो रही है। और कीड़े आप देख सकते हैं जैसे सांप की खाल हो, जैसे सांप हो, उस कदर इसने अपनी शक्ल इख्तियार की हुई है। तो ये जो मुर्गा था, ये जिसको जितना मर्ज़ी दाने रोटी वगैरह खिलाओ, तो ये मैं कहता हूँ कि जो नवाला होता है ना इंसान का, बिल्कुल छोटे बच्चे का, उस बराबर ये खाना खाता था। तो अगर ज़्यादा भी खाए तो इस पर क्या असर होना था, जो इतने पुराने कीड़े वगैरह हैं। तो दोस्तों, ये कीड़ा देखें, अभी इसको ना मैंने धोया, तो धो के आप दोस्तों को मैं चेक करा रहा हूँ कि इस कीड़े की हरकत देखें किस तरह ये हरकत में है और कितने फुट ये लंबा है। यानी 1 फुट 2-3 इंच से भी ये लंबा है, तकरीबन 1.5 फुट के आसपास है। अभी और भी कीड़े निकलेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। असल डिवर्मिंग करने का तरीका आप दोस्तों को बताता हूँ, जिसमें ना मुर्गे को नुकसान हो बल्कि मुर्गा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो। और ये तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आपने पहले मुर्गे को तैयार करना है, उसके बाद आपने डिवर्मिंग करनी है ताकि बआसानी ये पुराने कीड़े इस मुर्गे से बाहर निकल आएँ। जी तो प्यारे दोस्तों, आप ये कीड़ा देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। और ये तो अभी कैमरा मैंने ऊपर रखा हुआ है, अगर इसके नज़दीक होता ना कैमरा तो फिर आप असल जजमेंट कर सकते थे कि ये कीड़ा कितना लंबा है। और सबसे मुझसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने इंची टेप से ये जो है ना कीड़ा नहीं नापा। हो सकता है कि जितना मैं बता रहा हूँ इससे भी ये बड़ा कीड़ा होता।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आप यकीन ही नहीं करते, ये तो लाइव चलो मुर्गे से ये कीड़ा निकाला है, अगर वैसे ये वीडियो दिखाता तो आपको यकीन नहीं आता, आप कहते कि यार कि ये सांप है, ये कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। ये तो लाइव प्रूफ करके आप सब दोस्तों के सामने मैंने दिखाया है, तो इस वजह से आप दोस्तों को यकीन आ रहा है। अब इसको गौर से देखिए, ये 1 इंच के बाद का जो हिस्सा है ये हरकत में आ रहा है। अभी ये बेहोश है, तकरीबन 70% ये बेहोश है और 30% ये होश में है। तो हल्के फुल्के जो है ये इसका जिस्म जो है वो हरकत में आ रहा है। तो अभी और भी आप दोस्तों को कीड़े दिखाता हूँ जो इसी तरीके से ये चंद और कीड़े वगैरह निकालेंगे। यानी जितने इसके पेट में पुराने कीड़े हो जो बहुत ही ताकतवर हो, जो इसका आज से कई अरसा पहले इसका जिस्म खोखला कर चुका हो और इसको मुर्गे को कहीं का रहने नहीं दिया हो, ये वो कीड़े हैं। ये कोई नॉर्मल तरीके से ये अगर आप डिवर्मिंग करते हैं तो ये कभी भी ये नहीं निकलेंगे। इसके लिए बाकायदा एक ट्रीटमेंट होता है, एक कोर्स होता है, उसके बाद ही इस तरह के कीड़े निकलते हैं। बज़ाहिर जो छोटे कीड़े होते हैं तो वो नॉर्मल डिवर्मिंग से भी आप आराम से वो कीड़े निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप दोस्तों ने गौर से देख लिया होगा कि ये कितने बड़े बड़े कीड़े हैं ये। अच्छा, अभी और कीड़े आप दोस्तों को दिखाता हूँ, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, साथ में दूसरे कीड़े भी आप दोस्त देख लेना। और प्यारे दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि वीडियो में बने रहे, वीडियो का स्किप मत करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आप दोस्तों के समझ में कुछ भी नहीं आएंगी। मेरी जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पे, तो वो इस तरीके से नहीं होती कि आपको बाकायदा सारा कुछ एक ही दफ़ा दिखाया जाए शॉर्ट में और आप उस पर अमल करें। मैं बाकायदा तफसील से आप दोस्तों को बताता हूँ और तफसील से ही आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बार बार आप दोस्तों को ना इस तरह की वीडियो मिलेगी और ना इस तरह कोई समझाने वाला होगा। इस वजह से अभी टाइम है, आप दोस्त समझ लें, ताकि आपके घर में या आपके फार्म में जितने भी मुर्गे मुर्गियाँ हैं आप उनको पुरस्कून रखो, सेहतयाब रखो, और जो कमज़ोर है उनको आप अपनी सेहत में लाओ, ताकि वो जो बूढ़े मुर्गे नज़र आ रहे हैं जिनकी कम एज है, वो सब की वजह यही है कि इनके पेट में बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हैं जो कि आम नॉर्मल डिवर्मिंग से जिस तरह आम घरेलू पैमाने पे की जाती है उससे ये निकलते नहीं हैं। और बाकी दोस्तों, आप कीड़े को देख सकते हैं कि ये कीड़ा जो है वो किस तरह हरकत में आ रहा है और हरकत कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ताकि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। जो दूसरे कीड़े हैं जो मुर्गा निकाल रहा है वो भी आप दोस्तों को मैं दिखाऊं। यहाँ पर एक नज़र आप डाल सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह ये हरकत में आ रहे हैं। तो चले अब मुर्गे को दिखाते हैं, नेक्स्ट मुर्गा कितने कीड़े वगैरह पाए। तो प्यारे दोस्तों, कुछ जो है कुछ कीड़े वगैरह ये पड़े हुए हैं, लेकिन ये किस्म की नॉर्मल बात होती है। ये भी चेक करें, ये इतना नहीं है बड़ा जितना वो था। ये मेरे ख्याल ज़्यादा हो तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 5 इंच के आसपास होगा ये। ओए होए होए, ये चेक करें, बल्ले 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 बल्ले, और निकल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक ये हो गया, अब ये निकल रहा है, ठीक है। और एक जो है ये जो है ये वो बड़े वाला है, ये चेक करें, ये चेक करें। अच्छा, ये भी बड़ा है ये वाला, वो अभी गिर रहा है, इसकी हालत चेक करें। ये भी बड़ा है, ये छोटा नहीं है। अच्छा, ये तो छोटा है ये वाला, बल्ले बल्ले बल्ले, ये भी उतना ही है, सिर्फ ये गोल मटोला है भाई। 1 2, ये तो छोटे छोटे हैं, इसका कोई बात नहीं। ये चेक करें, और अभी निकल रहे हैं, तो इसको देखते हैं। जी तो दोस्तों, इसको भी यानी कि पहले ये क्लोज था तो आज़ाद करके देखा, बड़ा ही, और लाइफ रिकॉर्ड है, लाइफ आज तक लाइफ में मैंने इतने बड़े कीड़े नहीं देखे, इतने बड़े। अभी किधर गया, हाँ वो अभी लटक रहा है। एक ये, एक वो है, एक जो बाहर दिखाया।
यकीन जाने दोस्तों, लाइव रिकॉर्ड इतने इतने बड़े बड़े। ये तो चलो एक किस्म के नॉर्मल है। तो ये तो अक्सर जैसे ही मैं डिवर्मिंग करता हूँ ना, तो ये तो दिखाता ही नहीं वीडियो में, एक नॉर्मल बात हो जाती है। ये तो दोस्तों इसको थोड़ा सा गुड़ दे के उसके बाद जो है फिर इसको दूध पिलाऊंगा तकरीबन 15 सीसी, ताकि इसका पेट और सही से साफ़ हो जाए। दोस्तों एक तो मोबाइल की जो है ना बैटरी लो हो गई है, लाइट नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जो वो कीड़ा था ना, 1 2 3 4, अच्छा ये चौथे नंबर पे जो मैंने वीडियो बनाई थी कि ये अभी और निकल रहा है, तो ये भी क्लोज़ हो चुका है। ये वाला ये चेक करें, तो ये क्लोज़ है सही, मतलब क्लियर है ना। अच्छा ये जो है ना ये तकरीबन 8 या 9 इंच है, होगा ये भी तकरीबन फुट के आसपास, लेकिन ये क्लोज़ है। ये चेक करें, अब दोबारा इसको इसी पानी में नहला रहा हूँ। ये चिचड़ों वाला पानी है, ठीक है। इनके कीड़े जो निकले हैं ना, उसके बाद फिर इसको नहला रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने नहलाया था तकरीबन 10-15 मिनट पहले। जी प्यारे दोस्तों, तो अभी आप दोस्तों को मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, जो कि 65% जितनी भी डिवर्मिंग होती है वो असल तरीका नहीं होता डिवर्मिंग करने का। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप प्यारे भाई कहीं से भी किसी भी सफ़र से आप मुर्गा लेके आते हो, तो मुर्गा जैसे आप गाड़ी से रिसीव करते हो या जिस जगह पर आप दोस्त होते हो, तो जब मुर्गा आप रिसीव करो तो उसका सबसे पहले काम आप दोस्तों ने क्या करना है कि जिस पेटी में या जिस चीज़ में भी मुर्गा आपके पास आता है, तो उससे निकाल के उसे 3 से 4 मिनट के लिए आप दोस्त उसको रेस्ट देनी है। रेस्ट दे के थोड़ा सा आराम दे के उसके बाद उस पेटी में आपने दोबारा नहीं डालना। अगर गर्मियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आप उसी पेटी में रहने देना है, तो आप घर लेके आ सकते हैं, लेकिन उसमें हवा होनी चाहिए, ये ना हो कि बिल्कुल बंद पेटी हो। ये पहली बात हो गई है। अच्छा, गर्मियों का मौसम है तो आपने ये गर्मियों के मौसम में ये मुर्गा है, तो पेटी आपने साइड पे कर लेनी है, जिस पेटी में आप मुर्गा कोई परिंदा आप रिसीव करते हो। अच्छा, मुर्गा आप जैसे सफ़र के लिए रवाना हो ना, तो आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि उसको फिर 3 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। रेस्ट देने के बाद उसको पानी के ज़रिए आप दोस्तों ने स्प्रे कर देना है, ताकि वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। फिर 3 मिनट आपने उसको रेस्ट यानी कि ज़मीन पे आपने दोस्तों ने छोड़ देना है। फिर जब आप दोस्तों ने घर लेके आना है उस मुर्गे को, या उस सफ़र के दौरान आपने 1 से 2 घूंट, अगर गर्मियों का मौसम है तो नलके वाला ताज़ा पानी आपने पिलाना है, अगर सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी आप दोस्तों ने अपने मुर्गे को पिलाना, ठंडा पानी नहीं पिलाना। वो आप सफ़र के दौरान भी पिला सकते हैं, और जब घर आए तो आप घर भी पिला सकते हैं। तो अब दूसरे नंबर पे बात यह है कि जैसे मुर्गा आप रिसीव करते घर आते हैं, तो इतना सारा बाजरा उसके सामने रख देते हैं, इतना सारा पानी उसके सामने रख देते हैं कि पिए जनाब, अब शहनशाही है आपकी। ये काम आप दोस्तों ने नहीं करना। जब वो मुर्गा आपके पास घर आ जाए, तो आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, बाजरे के सिर्फ चंद दाने उसके सामने रखने। कोशिश तो अव्वल करें कि नरम रोटी उसके सामने रखो, बाजरा गंदम ये चीज़ या फीड उसके सामने मत रखो। तो नीम गर्म पानी में रोटी भिगो के वो आप उसके सामने रखो कि वो थोड़ी सी रोटी वो खाए। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि 3 घंटों का रेस्ट देना है अपने मुर्गे को। जैसे उसके 3 घंटे मुकम्मल हो जाए, तो फिर आप दोस्तों ने क्या करना है, ये वाले इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, लिंकोस्पैरा और B12। अब इसका तरीक़ाकार दोस्तों, आप दोस्तों ने क्या करना है कि लिंकोस्पैरा के आप दोस्तों ने भरने 3 पॉइंट, डेक्सामेथासोन के आपने भरने 4 पॉइंट। अब आती है B12। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने डेक्सामेथासोन के
आपने कितने पॉइंट भरने हैं? आप दोस्तों ने 5 पॉइंट भरने हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप दोस्तों ने सिर्फ 2 पॉइंट भरने हैं। अब इसको लगाने का क्या तरीका था? 3 पॉइंट लिंकोस्पैरो, 4 पॉइंट डेक्सामेथासोन और 2 पॉइंट B12। ये 3 घंटे बाद इस मुर्गे को मैंने लगाया है और शाम के टाइम मैंने लगाया है। दूसरे दिन मैंने सुबह के टाइम लगाया है। नेक्स्ट डे जिस दिन डिवर्मिंग कर रहा था, जैसे कि ये अभी वीडियो में जो है मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, जो प्रोसेस वो तीसरे दिन का प्रोसेस है, वो इंजेक्शन मैंने लगाया। जब मुर्गे के 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जब आप दोस्त लगा रहे हो तो इसका फ़ायदा ये है, सफ़र के दौरान जैसे अभी आप दोस्तों को समझाया कि अभी और समझाऊंगा तो काफ़ी यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। बस यूँ आप दोस्तों को कह सकता हूँ कि सफ़र के दौरान कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके परिंदे पे हैवी होता है या आपका परिंदा किसी ऐसे सफ़र से निकल के आता है जहाँ पे बैक्टीरिया पहले उस घर में मौजूद हो, तो आपके पास ये मुर्गा आता है। एक तो आपके पुराने जो पहले से मुर्गे जो आपके फार्म पे है वो बच जाते हैं, दूसरे नंबर पे इसकी ज़िंदगी भी सेव हो जाती है, तो इसकी लाइफ भी बच जाती है जो आपके पास परिंदा है इन इंजेक्शन के थ्रू। और ये इंजेक्शन लगाने का ये भी फ़ायदा है कि एक तो मुर्गा ताकत में आ जाता है। बाज़ औक़ात मुर्गे के अंदर या पेट का मसला होता है, पेट दर्द का मसला होता है, या उनके फेफड़ों का इशू होता है, फेफड़े उनके सूज जाते होते हैं, या उनका पेट इस कदर दर्द कर रहा होता है कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो इंजेक्शन जो मैंने लगाए हैं, एक तो उसको ताकत आई है, एक उसको आराम मिला है और एक पेट से थोड़ा सा निजात मिला है। अगर ये इंजेक्शन बर वक्त ये 3 दिन मैं इसको कोर्स नहीं कराता तो याद रखिए कि जो डिवर्मिंग मैंने करनी थी, जो कीड़े निकल आने थे, उन कीड़ों के बाद जो इसने रिकवर होना था तो उसे रिकवर होने का भी फ़ायदा नहीं था। ये जो इंजेक्शन मैंने लगाए हैं, ये मुर्गे के अंदर हिम्मत आई है, वो ताकत आई है कि जिस बरक्स मैंने सिरप दिया है, सिरप के बाद इसने पेट से ये कीड़े वगैरह बाहर निकाले हैं और आप दोस्तों को दिखाया कि कितने बड़े बड़े कीड़े हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े कीड़े थे दोस्तों, अगर नॉर्मल रूटीन पे आप सिरप देते तो ये बड़े कीड़े का निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि ये बड़े कीड़े निकल आए। छोटे तो निकल आते, आप दोस्त देखते हैं और ख़ुश हो जाते हैं कि भाई छोटे कीड़े जो है वो निकल आए हैं और अब यही कीड़े हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जैसे आप दोस्तों को मैंने तरीका बताया, इसी तरीके से आपने 3 दिन ये इंजेक्शन लगाना है। जो नेक्स्ट डे होगा डिवर्मिंग के हवाले से, वो आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम आपने पूरे देने हैं। डिवर्मिंग से पहले आपने सुबह के टाइम पूरे देने हैं, यानी कि जो रोटी होती है ना, छोटे छोटे टुकड़े करके आपने वो अपने मुर्गे को खवालने हैं और मुर्गे को आज़ाद उम्मीदवार छोड़ देना है। ठीक है, डिवर्मिंग से पहले की बात कर रहा हूँ, सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ। अब आपने मुर्गे को आज़ाद उम्मीदवार छोड़ दिया, सुबह के टाइम आपने पूरे दिए, चाहे इतने खाएं या इतने खाएं, लेकिन देने आपने पूरे हैं, कोई बाजरा वगैरह आपने नहीं देना। अब जैसे 12-1 बजे का टाइम हो जाता है तो आप उसके पेट देखोगे कि पेट भी खाली हो चुका होगा या बिल्कुल ना होने के बराबर उसके पेट में कुछ ना कुछ रोटी होगी या बिल्कुल खाली होगा। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि नेवर्म सिरप, ये जो आप दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपने मेडिकल स्टोर से या किसी भी वेटरनरी स्टोर से आप दोस्तों ने लेके आना है। ये काफ़ी सस्ता है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये बड़े जानवरों के लिए, मुर्गियों के लिए भी सबसे बेस्ट है जी। जो प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट बात आती है कि सुबह के टाइम आपने पूरे दिए हैं, आपने मुर्गे को अंदर से बिल्कुल तैयार कर दिया कि अब आप उसको सिरप देने लगे हैं और उससे कीड़े आप आराम से आप निकाल सकते हैं। मुर्गे को ताकत मिल चुकी है और वो सिरप के बाद जो उसका रद्द अमल होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, ये सिरप है नेवर्म, तो इसको आप दोस्तों ने देना किस तरह है वो तरीका आपको बताता हूँ। ये जो नेवर्म के ऊपर जो ढक्कन लगा होगा, इस ढक्कन को आपने भरना है। आपके पास 10 सीसी वाली सिरिंज होनी चाहिए, तो उससे सुई वाली जो साइड है वो आपने निकाल देना है। ये ढक्कन आपने उसमें भरना है, फिर एक ढक्कन और गिराना है, वो भरना है। तो टोटल कितने सीसी हो जाएगा आपके पास? 6.5 से 7 सीसी ये हो जाएगा। तो ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले गुड़ आपने देना है, इतनी 2 या 3 गिट्टियाँ आपने मुर्गे को गुड़ दे देना है।
वो गुड़ देने के फ़ौरन 1 मिनट बाद, ज़्यादा देर आपने नहीं रखना, 1 मिनट बाद, सिर्फ 1 मिनट बाद आपने इंतज़ार करना, सिर्फ 1 मिनट तक। जैसे 45 या 50 सेकंड पूरे हो जाते हैं आपके गुड़ देने के बाद, तो आप दोस्तों ने क्या करना है, फ़ौरन ये सिरप आप दोस्तों ने उस मुर्गे या मुर्गी को पिला देना है जिसको कीड़ों की शिकायत है और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जितना आप मर्ज़ी खुराक दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा। तो ये वाला सिरप आपने दे देना है और इसी तरीके से मैंने इस तुर्किश हिंट असील मुर्गे को दिया। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये सिरप आपने दे दिया, 10 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना है। उसके बाद आप दोस्तों ने 50 सीसी दूध अपने मुर्गे को, जिसको आपने सिरप दिया, 10 मिनट बाद 50 सीसी दूध आपने पिलाना है। दूध का क्या तरीका होगा, एक दफ़ा आपने 10 सीसी दूध पिलाया, आपने 10-15 सेकंड इंतज़ार किया, फिर आपने 10 सीसी दूध पिलाया, फिर आपने 10-15 सेकंड इंतज़ार किया, फिर आपने 10 सीसी दूध पिलाया, आपने 5 मिनट के बाद दोबारा 20 सीसी दूध आप दोस्तों ने पिला देना है। उसके बाद अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, जैसे 35 से 40 मिनट हो जाएंगे, आपका मुर्गा इस कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा खुजली वो महसूस करेगा और वो कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, आपको इस चीज़ का मालूम हो जाएगा। तो उस सूरत में आप मुर्गे के सामने बैठना, वरना जो कीड़े वो निकालेगा वो खुद ही खा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे 35 से 45 मिनट, यानी जो सिरप आपने दिया है उसके 35 से 45 मिनट होते हैं ना, तो आपने उसके सामने रहना। जैसे आपको मालूम हो जाए कि मुर्गा जो है वो आप कीड़े निकलना स्टार्ट हो गया, उसके जो बीट आई है उसमें छोटा कीड़ा आया सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले छोटे कीड़े निकलेंगे, उसके बाद जो कीड़े निकलने हैं वो बड़े कीड़े निकलेंगे, एकदम से बड़े कीड़े नहीं निकलेंगे। हो सकता है बाद वक्त बड़े भी निकल आए, लेकिन ज़्यादातर केस में होता है कि छोटे पहले निकलते हैं। नेक्स्ट क्या काम करना है आप दोस्तों ने, 35 मिनट या 45 मिनट जैसे हो जाए, आपको पता चल जाए कि अब मुर्गा हरकत में आ रहा है, सिकोवान पाउडर, जो चिचड़ों वाला पाउडर होता है, आपने बाल्टी में गिरा देना है और बाल्टी आपकी आधे से ज़्यादा यानी कि भरी होनी चाहिए, यानी 5 लीटर पानी में आपने 2 चम्मच गिरा देना है और उसमें आपने मुर्गे को नहलाना है। मुर्गे को यानी कि बीच में रख देना है, फेस वगैरह छोड़ के, ये गर्दन छोड़ के, बाकी आपने बीच में रख देना है। तकरीबन 2 या 3 मिनट तक आपने मुर्गे को बीच में रख देना है, फिर आपने मुर्गे को निकाल देना है और उसके बाद दोस्तों उस मुर्गे के पेट में पुराने से पुराना भी कीड़ा हो जाए ना, वो बाहर निकलेगा, वो अंदर रहेगा ही नहीं, उसने बाहर निकल आना है। तो जैसे ये कीड़े वगैरह बाहर निकल आए, उसके बाद आप दोस्तों ने क्या प्रोसेस करना है, पूरे 1 घंटे के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है कि एक ढक्कन दोबारा भर के आपने उसी मुर्गे को पिला देना है और 5 सीसी आपने दूध साथ में पिला देना है इसी मुर्गे को जिसकी डिवर्मिंग की है और कीड़े निकल आए। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आपके मुर्गे बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गए। तो इसका जो वज़न था वो 1200 ग्राम, 1250 ग्राम इसका वज़न था और इसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात थी, मुझे ख़ुद हैरान इसने किया कि क्या ही बात है इस मुर्गे की, इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़ात। तो इसी तरीके से आपने दोबारा वो एक ढक्कन पिला दिया और 5 सीसी दूध आपने पिला दिया। अब उसके बाद आप दोस्तों ने क्या काम करना है कि पहला दिन आपने चलो मिस कर दिया, ये दूध जो पिलाया है और जिस तरीके से डिवर्मिंग की है, आप शाम को कोई इनको खुराक वगैरह नहीं डालनी इस मुर्गे को। अब जैसे सुबह का टाइम हो जाए तो ये वाला देसी खुराक आपने अपने मुर्गे को स्टार्ट कर देना है। ये हर 1 हफ्ते बाद ये देसी खुराक देना है और जैसे ये देसी खुराक दो, इतना सारा आपने मक्खन दे देना है। उसके बाद जब ये पहली दफ़ा ये देसी खुराक दो और उसके थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद इतनी देसी मक्खन दो, तो दोस्तों 3 या 4 दिन बाद मुर्गे को आप देखना कि मुर्गा बाजरा रोटी ये किस तरह खाना शुरू करेगा और आपको हैरान कर देगा, किस तरह ये पोटा भरेगा। आपको कहेगा कि लाओ यार, किस चीज़ का इंतज़ार है, मुझे खाना है बाजरा, मुझे खाना है रोटी, ये इस तरीके से खाएगा। और जो कि ये तुर्किश हिंट है, इस पे थोड़ा सा वर्क लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे और ये तकरीबन मुकम्मल सही रिकवर होने में, अपने वज़न पे आने में तकरीबन
1 महीना और लेगा। तो जैसे ये कुरीज ये वाले फेंक देगा, इसके कुछ पर वगैरह टूटे हुए हैं, तो ये कुरीज जब ये फेंक देगा तो उसके बाद जब दोबारा इस पर कुरीज आएगी और एक शाइंग होगी, उसके बाद ये मुर्गा आप दोस्तों को दिखाऊंगा पार्ट 3 में। तो आप दोस्त देखना कि ये तुर्किश हिंट पहले से क्या था। और ये हो गया 1 चम्मच काली मिर्च, ये हो गया 2 चम्मच, 1.5 कप दही। चुप। अच्छा, इसमें हल्दी और त्रप्पड़ मिर्च जो है वो मैंने एक ही मकदार में यानी कि मिक्स की है, जितनी हल्दी उतनी त्रप्पड़ मिर्च, ठीक है। तो ये समझो कि ये तब्बड़ मिर्च हो गई है, ये आप देख लो। और ये इसमें हो गई हल्दी, ये 4 चम्मच, ठीक है। 2 हल्दी के और 2 ही तप्पड़ मिर्च के हो गए। अब इसमें क्या करना है, ये काला नमक है, तो इतना सारा आपने काला नमक इसमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद अच्छे तरीके से आप भाइयों ने इसको मिक्स करना है। ये जो काली मिर्च मैंने पीसी है, ज़रूरी नहीं कि आप काली मिर्च लाएं और पीसे। अच्छा, ये जो शॉप पे मिलती है ना 20 रुपए की पुड़ी, उससे भी काम चल जाता है। तो ये कि मैं यही चाहता हूँ कि फ़्रेश चीज़ हो और A1 चीज़ हो, काम उससे भी चल जाता है। ये ना होता यानी कि तो फिर मैं वही यूज़ करता, नो इशू। जी तो प्यारे दोस्तों, अब ये जो मसाला मैंने मिक्स किया, जो दवाई मैंने बनाई है, तो ये अब इस मुर्गे को मैं दे रहा हूँ। तो याद रखिए, ये जितना मैंने मसाला बनाया है ये 15 मुर्गे और मुर्गियों का है। आपने हर मुर्गे या मुर्गी को 6 चम्मच देनी है। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुर्गी हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुर्गा हो, तो इसको 5 से 6 चम्मच दूंगा, जैसे कि आप दोस्तों के सामने दे रहा हूँ। और इसी तरीके से आप दोस्तों ने चम्मच के ज़रिए दे देना है। वैसे ये जो खुराक है, एक दफ़ा आप किसी भी मुर्गे या मुर्गी के दो, तो नेक्स्ट टाइम ये खुराक वो ख़ुद ही अपने चोंच के ज़रिए खा लेंगे, आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने भी इसी तरीके से अपने मुर्गे को दे देना है। बाकी जो ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, जिस तरीके से और जितने चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, जितना दही था, इसी तरीके से तैयार करके यही मसाला आप अपने चूज़ों, मुर्गियों और मुर्गों के सामने रख सकते हैं। ये CRD, कुराइज़ा, बादी, पाँव का दर्द, सूजन, ऐसी मुर्गी जिसके यानी झोल में पानी हो या चर्बी हो, तो इसके अलावा जो मुर्गी अंडों से बंद हो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ 3 हफ्ते ये दे, यानी कि हर हफ्ते में 1 दफ़ा, तो वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो जैसे कि आपके सामने इस मुर्गे को ये दे रहा हूँ, बाकी जो बच जाए ये मैं मुर्गियों को दूंगा और मुर्गों को दूंगा। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, अगर आप दोस्तों ने बकरियाँ रखी हुई हैं, तो जो बकरी सूने वाली हो, जिसको मिस्टाइटिस का इशू हो, तो इससे मिस्टाइटिस भी ख़त्म हो जाएगा। या ऐसी बकरी जो बच्चे देने वाली हो, जो दूध वाली बकरी हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकरी को मिस्टाइटिस ना हो, तो उस सूरत में भी ये मसाला आप उसको दो या हर हफ्ते, तो लगातार तो उसको तो ऐसे बकरी को मिस्टाइटिस का इशू भी नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ, और अच्छा खासा दूध देगी। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखें, आज की जो वीडियो का टॉपिक था ये डिवर्मिंग के हवाले से था कि किस तरीके से आप दोस्त डिवर्मिंग कर सकते हैं।